अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि वीडियो मैदे के लिए को बना दें। तो आज प्यारे दोस्तों मैं मैदे पर मुकम्मल डिबेट करूंगा। हमारा मैदा हो सकता है कि हम में से कहीं के लिए एक तारीख मामा हो, लेकिन एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि किस तरह से मैदा में आंतें हमारे रवैये और भूख को कंट्रोल करती हैं। अब हमारे में से बहुत सारे अपने मैदे में निज़ाम हज़म के अमल को देख सकते हैं। लंदन के एक माया नाज डॉक्टर ने साइंस म्यूज़ियम में लोगों के सामने अपने मैदे को एक बड़ी स्क्रीन पर देखा। नाश्ते में दलिया खाया और बड़ी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से ये मैदा में टूटता है और एसिड में तब्दील होता है और किस तरह से छोटी आंत में एक क्रीमी गुदा कैम के तरह काम करता है। हमारी आंत में 10 करोड़ के करीब ब्रेन सेल्स होते हैं और ये तादाद बिल्ली के दिमाग में पाए जाने वाले सेल्स के बराबर होते हैं। डॉक्टर का कहना था कि मैंने एक नन्हा सा कैमरा कैप्सूल के तौर पर निगला ताकि यह सारा दिन अमल निज़ाम में से तस्वीर एक बड़ी स्क्रीन पर भेजता रहे। इसका पहला पड़ाव मेरा मैदा था। यहाँ पेचीदा अमल काबू में था और इसको बाज़ औक़ात छोटा दिमाग कहा जाता है। इसमें न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो मैदे और आंत को कंट्रोल करता है। ये छोटा सा दिमाग कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा सोच और विचार नहीं करता, लेकिन ये रोज़ाना के ज़रूरत मामलात सर अंजाम देता है, जैसा कि खुराक को हज़म करने के हवाले से, इसको पीसने के हवाले से और इसको बहुत ज़्यादा मिलाना या अमीज़श करना और इसको हज़म करना, खुराक को तोड़ना और इसमें से हमारी ज़रूरत के मुताबिक विटामिन्स और ग़िज़ाई अज्जा को निकालना शामिल है। ये तमाम न्यूरॉन्स निज़ाम हज़म को हमारे दिमाग से करीबी राब्ते में रखते हैं और इसमें वाग्स एसाब में भी शामिल होते हैं जो अक्सर हमारी जज्बाती कैफियत पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम अपने मैदे में गुदगुदी महसूस करते हैं तो इस वक्त मैदे में मौजूद दिमाग खोपड़ी में दिमाग जो मौजूद होता है उससे बात कर रहा होता है। जब हम खौफ या डर महसूस करते हैं तो इस वक्त खून आंत से पट्ठों में मुंतकिल हो जाता है और इस सूरत में हमारा मैदा एहतजाज कर रहा होता है। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो इस वक्त हमारे मैदा तकरीबन 40% बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि मैदे में फैले उज़ू दिमाग को पैगाम देते हैं कि मैदा भर चुका है और अब खाना ख़त्म करने का वक्त है, लेकिन मालूम हुआ है कि भूख के पैगाम हमारे मैदे से पैदा होते हैं और ये इनसे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो आराम करने की ख्वाहिश पैदा होती है। इसकी वजह यह है कि खून की 1/3 मिकदार आपकी आंत में मुंतकिल हो जाती है ताकि वो अपना ज़रूरी काम कर सके। इसलिए हमें बचपन में कहा जाता था पहले खुराक को हज़म होने दें, इसके बाद ही कोई ज़ोर लगाने वाला काम करें। तो चलते हैं दोस्तों अब नुस्खे की तरफ जाने से पहले प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स किया करें और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्यारे दोस्त करना को यूँ है, बहुत ही प्यारा नुस्खा आप दोस्तों के लिए। तो प्यारे दोस्तों अजवाइन देसी 50 ग्राम, जंजबील 50 ग्राम, सोडा मीठा वो 100 ग्राम, काली मिर्च यानी कि फिलफिल स्याह 50 ग्राम, सना मक्की 150 ग्राम और 7 पुदीना 10 ग्राम। सबको बारीक पीस लें। चम्मच का तीसरा हिस्सा दिन में 3 बार ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। मैदा, जिगर, मसाना और आंतों की गर्मी खुश्की दूर होगी, भूख लगेगी, निज़ाम इंजाम बेहतर होगा। अगर मरीज़ को खांसी या कोई और मसाइल है तो मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक और मरीज़ की बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए कोई नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये नुस्खा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। खाना हल्का खाएं, मुरगन ग़िज़ा छोड़ दें। नान, पराठा,
मुर्गा, बोतल, चावल जिनका मैदा सही नहीं होता ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बोतल अंतड़ियों में सोजिश पैदा करती है और अंतड़ियों में वर्म की वजह से आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। तो दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जुवैद, फैसलाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।